नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ फिर से डस्टर खड़ी है, बट आज डस्टर का एक अलग वेरिएंट खड़ा अपने साथ, अभी तक जो आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा। डस्टर अभी तक आप देखते आ रहे थे लिमिटेड एडिशन आइकॉनिक। आज अपने साथ खड़ी है डस्टर आइकॉनिक। डस्टर आइकॉनिक जो खड़ी है ये टॉप ऑफ द लाइन है। 18,69,000 इस गाड़ी के एक्स शोरूम आते हैं। लिमिटेड एडिशन आइकॉनिक और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है वो दिखा देता हूँ। वीडियो लंबी नहीं करूँगा, जल्दी से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। प्राइस मैंने बता दिया आपको 18,69,000 रुपये। सबसे पहले बताऊँ कलर, जो अभी तक आप देखते आ रहे हो लिमिटेड एडिशन आइकॉनिक में, वो माउंटेन जेट ग्रीन आपको जो स्क्रीन पर कलर चल रहा है, ये कलर सिर्फ आपको लिमिटेड एडिशन के साथ मिलेगा। उसके साथ जो फ़र्क आएंगे इस ब्लू में, मतलब नॉर्मल में और लिमिटेड में, उसके बारे में हम आगे बात करते हुए चलेंगे। जैसे आज ब्लू में खड़ी है अपने साथ, फ्रंट में अगर मैं गाड़ी का हूँ तो यहाँ आपको फ्रंट में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। इसमें एलईडी बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा जो कि बाई फंक्शनल मिलेगा। डीआरएल्स मिल जाएंगे, डीआरएल्स आपको आईब्रो डीआरएल्स मिलेंगे। फॉग लैम्प भी एलईडी बेस मिल जाएंगे आपको। तो जैसा मैंने आपको बताया, नीचे आपको एलईडी बेस ही फॉग लैम्प्स इसमें मिल जाएंगे। स्किड प्लेट मिल जाएगी, 4 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में पॉइंट है, 360 डिग्री कैमरा है, डस्टर की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, फ्रेमलेस वाइपर है। अडास मिल जाता है, अडास मिलेगा। लेवल 2 नहीं है इसके अंदर, सिर्फ अडास आपको मिलेगा। प्लस 20 सेफ्टी फीचर्स उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके 4 फ्रंट के साथ कॉर्निंग में भी सेंसर्स मिलते हैं। तो फ्रंट और रियर में आपको कॉर्निंग में भी सेंसर्स मिलेंगे। टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं फ्रंट में और 6 मिलते हैं रियर में, कॉर्निंग वाले अगर हम काउंट करके चलें। अब जैसे देखो यहाँ ये खड़ी है, जो माउंटेन जेट ग्रीन कलर मैंने आपको बताया वो ये है। ये लिमिटेड एडिशन है। ये इसमें और इसमें देखो अलॉयज़ में फ़र्क दिख रहा होगा आपको। यहाँ डुअल टोन में अलॉयज़ मिलेंगे, इसमें आपको ब्लैक अलॉयज़ मिलेंगे। बाकी फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक्स ही इसके अंदर मिलने हैं। अच्छा, ब्रेक्स इसमें फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। टायर साइज़ भी सेम आएगा, 225, 55, 18 का। टायर साइज में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्लैडिंग मिल जाएगी फेंडर पे। फ़र्क आएगा यहाँ पे डस्टर आइकॉनिक जैसे मेंशन है। इधर देखो, गाड़ी के पास आओगे ना तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, गाड़ी से दूर जाओगे गाड़ी लॉक हो जाएगी। ये फीचर अभी भी मतलब इन्होंने डस्टर के अंदर भी दिया है। रेनो की गाड़ियों में आता है, वो डस्टर के अंदर भी दिया है। अगर आप लिमिटेड एडिशन लेते हो तो उसमें यहाँ पर आपको माउंटेन बना हुआ मिलता है। डस्टर आइकॉनिक लोगे तो यहाँ टॉप वेरिएंट में आपको सिर्फ आइकॉनिक लिखा मिलेगा, कोई माउंटेन बना नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे माउंटेन जेट ग्रीन का ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे कि वहाँ पे आप देख पा रहे होगे। एक बार मैं आपको नज़दीक दिखाता हूँ, ये ठीक है। तो कुछ इस तरह से फ़र्क मिलेगा, यहाँ कोई माउंटेन वगैरह नहीं मिला। बाकी बॉडी कलर डोर हैंडल है, ORBM पे भी आपको कैमरा मिल जाएगा। इस जगह पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिल जाता है। ये डुअल टोन में है, ये बॉडी कलर ब्लू है, रूफ इसकी ब्लैक है। फंक्शनल रूफ रेल्स मिलेंगे, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। शार्क फिन एंटीना है, रियर भी इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। अच्छा, जो ये आइकॉनिक बैजिंग आपको डोर पे मिलेगी, लोअर डोर पे क्लैडिंग के ऊपर, ये कुछ ग्रे कलर में दी गई है। अगर यहाँ आप देखोगे लिमिटेड एडिशन में तो कुछ माउंटेन जेट ग्रीन कलर जो उसमें दिया है, उसी से मिलता जुलता कुछ ट्रीटमेंट आपको पैरेट कलर ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलेगा। रियर में आओगे, कनेक्टेड टेल लैंप्स है, रिवर्स कैमरा मिलेगा, 360 डिग्री के लिए भी काम करेगा। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और डस्टर की बैजिंग है। टर्बो 160 की बैजिंग है। यहाँ पे रियर में भी 6 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, 4 फ्रंट में, 2 कॉर्निंग्स में दिए गए हैं। फ्यूल लेड आपका प्रेस करके अनलॉक हो जाएगा अगर गाड़ी अनलॉक आपकी है, कि यहाँ पे भी जैसा मैंने बताया था वही डस्टर की बैजिंग आपको मिलेगी। तो फ्रंट में चेंजेस जो हैं, यहाँ पे आपको माउंटेन बना हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। नीचे पैरेट कलर का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बाकी फीचर सारे सेम मिलेंगे हेडलैम्प्स वगैरह में आपको। और देखो, जैसा यहाँ पे हम बैठे हुए इसके अंदर बैठे हुए हैं, इसको देख रहे हैं, तो ये देखो इसके अंदर भी हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलेगा, जो मैंने आपको लिमिटेड एडिशन के अंदर दिखाया था। 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है विद पार्सल ट्रे। यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, पंचर किट मिलेगी और टूल्स मिलेंगे। पार्सल ट्रे यहाँ पे दी गई है और यहाँ सिंगल टच से ये बंद हो जाएगा। और
जैसे ही हम सेकंड रो के लिए डोर ओपन करेंगे, अच्छा डोर ओपन पे आप देखोगे ब्लैक और कुछ ग्रीन ट्रीटमेंट है यहाँ पे, और ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में है। जो ग्लास है इसके विंडो ग्लास, वो चारों सिंगल टच अप डाउन मिलेंगे, फ्रंट के भी और रियर के भी, ड्राइवर वाला नहीं। पैसेंजर विंडोज भी आपको सिंगल टच अप डाउन इसके अंदर मिलेंगे। यहाँ स्पीकर है, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्मरेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, 2 AC वेंट है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए 2। यहाँ लाइट मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। और ये जो लाइट है, एक हुक यहाँ पे मिलेगा, ये इसका आप यूज बताना, मैंने पिछली बार बताया था क्या यूज है, इस बार आप बताओ। ये ना सेंसर है, देखो जैसे पास जाऊंगा, अच्छा अभी डोर खुली हुई है, मैं यहाँ इसका डोर बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अभी लाइट बंद हो जाएगी जैसे मैंने डोर बंद करा। यहाँ से इतने आप ड्राइवर फ्रंट इसका देख सकते हो गाड़ी का। पैनोरामिक सनरूफ व्यू है, हाइट वगैरह के हिसाब से सही है, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। बाकी लोग कंजस्टेड बता रहे हैं जो गाड़ी के अंदर सीट है रियर में, बट मुझे ठीक लग रही है। अब देखो जैसे लाइट बंद हो गई, अब जैसे ही मेरी फिंगर इसके नज़दीक जाएगी, ये देखो ठीक है ऑन होगा, और जैसे ही नज़दीक जाएगी ये ऑफ हो जाएगी। चलो उंगली टच नहीं है मेरी, अभी हटाई मैंने उंगली, और अब ये देखो देखो ठीक है। तो ये सेंस करके लाइट ऑन होगी और सेंस करके ही ऑफ हो जाएगी। इसमें जो सेकंड को ड्राइवर सीट है, ये भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी। इसके अंदर भी आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड है, जो कि हमें लिमिटेड एडिशन में भी मिली थी और इसके अंदर भी दी गई है। अब मैं ड्राइवर डोर इसके ओपन करूंगा, तो डोर पैनल पे सेम वही ट्रीटमेंट है जो लिमिटेड एडिशन में था। और ये देखो मीटर में कुछ इस तरह से एनिमेशंस आएंगे जब मैं डोर खोलूंगा। यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्रीटमेंट है, यहाँ स्टिचेस हैं, एम्बिएंट लाइट मिलेगी, यहाँ कुछ कार्बन फाइबर जैसा ट्रीटमेंट दिया गया है। चारों पावर विंडोज हैं, चारों सिंगल टच अप डाउन होगी विंडो लॉक के लिए, ORVM एडजस्ट करने के लिए, डोर ओपनर, और यहाँ पे जो कैबिनेट टाइप बना हुआ वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है। ये सीट भी वेंटिलेटेड है, ये भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी, कॉर्निंग एयरबैग मिलेंगे। अच्छा जो लिमिटेड एडिशन में था इंटीरियर में सीट्स पे वही ट्रीटमेंट है, कोई फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पे ये खड़ी है ब्लू कलर, अब आपको लिमिटेड एडिशन दिखाता हूँ। अब देखो ये लिमिटेड एडिशन है, और लिमिटेड एडिशन में सीट ट्रीटमेंट देख लो, जो कलर कॉम्बिनेशन है या जो इसमें सीट अपलॉस्ट्री है वो देख लो, सेम है लिमिटेड एडिशन में भी, और जो भी ब्लू कलर दिखा रहा था मैं उसके अंदर भी, ठीक है। सीट अपलॉस्ट्री सेम है, सेम कलर ट्रीटमेंट है, और वही कुछ पाइपिंग वगैरह इस पर भी ग्रीन कलर में दी गई है। यहाँ ब्रेक एक्सीलेटर, रेड पैडल, यहाँ पे आपका ADAS के कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन दिया गया है इस जगह पे, जिसमें लाइट है, सर्कुलर के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है। हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का नीचे बटन है, ये आपका आइडल ऑन ऑफ है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ भूल गया मैं, ये आइडल ऑन ऑफ है, ट्रैक्शन इसी के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो होल्ड, बूट स्पेस खोलने के लिए, और इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स। यहाँ पे डस्टर के म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल जो पहले हमें मिला करते थे वो सेम है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब देखो मैं बैठ गया हूँ रेनो डस्टर आइकॉनिक की ड्राइवर सीट पे। फिर से बता रहा हूँ ये लिमिटेड एडिशन नहीं है, इससे पहले आपने लिमिटेड एडिशन देखा था, बट आइकॉनिक टॉप वेरिएंट के अंदर भी आपको लिमिटेड एडिशन वाला ही कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इंटीरियर में चेंज नहीं है, एक्सटीरियर में 2-3 चीज़ें चेंज थी, बट इंटीरियर में सेम वही स्टीयरिंग है, जिसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाती है। फ्लैट है ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, यहाँ पे मीटर के कंट्रोल्स है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, वाइपर कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है इस जगह पे। तो यहाँ फीचर्स में देखा जाए, कॉस्मेटिक फीचर्स में भी कोई अंदर खास फर्क नहीं है। मीटर भी सेम मिलेगा, मीटर में भी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं दिए गए, वही जो लिमिटेड एडिशन में है वही मीटर यहाँ आपको मिलेगा। विंडोज़ के लिए वेंट है, यहाँ AC वेंट्स में भी कुछ कार्बन फाइबर और सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। ये म्यूजिक सिस्टम है जिसमें आपको 10.25 इंच की स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है विद 6 स्पीकर्स,
डुअल जोन टेम्परेचर कंट्रोल है एसी के लिए, एयर प्योरीफायर है, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, वायरलेस चार्जर है, 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है। यहाँ भी सॉफ्ट टच में ट्रीटमेंट है, कुछ सिल्वर कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट है। एम्बियंट लाइटिंग भी इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो अंदर भी कॉस्मेटिक फीचर में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर मैं इसका 360 डिग्री कैमरा ऑन करूँ यहाँ पे आके, ठीक है, ये आ गए हम यहाँ पे, और ये 360 डिग्री कैमरा, तो 360 डिग्री कैमरा व्यू भी आप इसका देख सकते हो। किस तरह का 360 डिग्री कैमरा हमें इसके अंदर जाता है। ये फ्रंट है, ये सराउंडिंग है, ये कॉर्निंग साइड वाला, और ये 360 आपको गाड़ी के सराउंडिंग दिखाएगा। बाकी ग्लोब बॉक्स वगैरह सब कुछ सेम है, वही स्पेस वगैरह स्टोरेज वगैरह आपको मिलेगी। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRBMs है, वही सनरूफ है। यहाँ फिंगर नज़दीक जाएगी तो ये लाइट ऑन ऑफ करने के लिए ये सेंस कर लेती है, आप इसके नज़दीक मत जाओ, ठीक है, फिंगर नज़दीक ले जाने की जरूरत नहीं है। वेंटी मिरर मिल जाता है सनवाइजर में विद लाइट, दोनों तरफ विद लाइट दिया गया है। पैनारोमिक सनरूफ व्यू है, और वही सेम ट्रीटमेंट है। यहाँ डस्टर की बैजिंग है, सारा कुछ मीटर में कंट्रोल्स वगैरह वही है। क्या बार बार रिपीट करके आपको दिखाऊं। डैशबोर्ड पे सेंटर कंसोल में यहाँ 2 कप होल्डर है, ये कुछ इस तरह से शटर मिलेगा। ग्लोब बॉक्स में भी स्टोरेज मिल जाएगी, ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। बाकी जो ये हैं A पिलर, B पिलर, C पिलर, ये सारे वेज कलर के अंदर दिए गए, ठीक है। अब एक बार इसका इंजन भी सेम है, इंजन बट फिर भी बोनट खोल कर दिखा देता हूँ। वह जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, देखो यहाँ ये हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ ही दिया गया है, ये नहीं लिमिटेड एडिशन में। यहाँ आपको टॉप वेरिएंट में भी ये स्टड्स मिलेंगे। बाकी किस किस वेरिएंट में स्टड्स आपको बोनट के अंदर मिलेंगे वो तो सारे वेरिएंट्स जब आ जाएंगे जब पता चलेगा। बट यहाँ में 1.3 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है। DCT ट्रांसमिशन है, DCT में आपको 7 गियर का 7 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, मतलब टोटल 7 गियर मिल जाते हैं DCT ट्रांसमिशन में। उसके साथ साथ 160 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा ये, और 280 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये था आपका रेनो डस्टर आइकॉनिक टॉप ऑफ द लाइन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।